हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। मैं हूं विवेक और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं फिर से थर्ड लेक्चर। ठीक है, टॉट लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर, जिसमें चैप्टर 2 है इसमें। ठीक है, मोटिव एंड मेलाइस। भाई मोटिव क्या है, मेलाइस क्या है। ठीक है, मेलाइस में होता है ना, मतलब कि बैड इंटेंशन, बैड कंडक्ट, है ना, बैड मोटिव। और मोटिव क्या होता है, आपका इंटेंशन क्या है। ठीक है, चलो मोटिव एंड मेलाइस देखते हैं क्या है। तो जनरल रूल में देखो, मोटिव क्या होता है। मोटिव टॉट में रिलेवेंट नहीं रहता है, याद रखना। मोटिव इज इरिलेवेंट इन टॉट्स। टॉट्स में मोटिव का रिलेवेंसी नहीं है। अगर आपका लीगल इंजरी हो गया है किसी के एक्शन की वजह से, किसी के कंडक्ट की वजह से, और अगर उस किसी पर्सन का गुड कंडक्ट था, ठीक है, बैड कंडक्ट नहीं था, मोटिव नहीं था आपका इंजरी करने का, बट फिर भी आपका इंजरी हुआ है, तो ये टॉट में कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो मोटिव इज नॉट रिलेवेंट इन टॉट मीन्स मोटिव इज ऑलवेज इररिलेवेंट इन द टॉट्स। ठीक है, मोटिव से मैटर नहीं है। अगर आपका लीगल इंजरी हुआ है, लीगल इंजरी की हो, किसी को डैमेज किए हो, तो आपको पे करना होगा। चाहे वो गुड कंडक्ट से करो, बैड कंडक्ट से करो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मोटिव आपका है उसके पीछे किसी को लॉस करने का या नहीं है, बट आपके वजह से किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, लीगल इंजरी हुआ है, तो फिर आपको कंपनसेशन देना होगा। आप लाइबल हो, टॉटियस लाइबिलिटी टॉट में आप डील होगा। ठीक है, तो मोटिव डिनोट्स रीजन फॉर कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। मोटिव है क्या, तो रीजन फॉर कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, रीजन फॉर कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल्स का कंडक्ट का एक रीजन, वजह होना चाहिए, किसी भी काम का वजह होना, मतलब मकसद। भाई आपका मोटिव क्या है, ये होता है ना, रीजन फॉर कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल्स का कंडक्ट का रीजन होना, इसे हम लोग कहते हैं मोटिव। और मोटिव हमेशा, मोटिव रिलेवेंट नहीं होता है टॉट में, याद रखना। बस एक चीज गांठ बांध के याद कर लेना आप लोग, मोटिव इज नॉट रिलेवेंट इन टॉट्स। अगर आपने किसी का लीगल इंजरी किया हो है, डैमेज किए हो, तो आपको फिर कंपनसेशन पे करना होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक हम लोग केस लॉ देख लेते हैं यहाँ पे, मेयर ऑफ ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। ठीक है, इसमें क्या है, देखो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। फर्स्ट लेक्चर में एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इवॉल्व हुआ है ईयर बाय ईयर। ऐसा नहीं कि ये सब कोडिफाई कर दिया गया बैठ के महीने, 2 महीने, 10 दिन में। ठीक है, इस सालों से जज के द्वारा बनाया हुआ, लॉ के द्वारा, मीन्स जजमेंट के द्वारा, वो डिसीजंस के द्वारा इवॉल्व होता गया है अपने आप में, और जो हम लोग के सामने टॉट के फॉर्म में आया हुआ है। और ये टॉट आज भी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, हम लोग बोलोगे आज कैसे हो रहा है, भाई जो आज कुछ डिसीजन आ रहा है ये उसमें जुड़ते जा रहा है, कुछ नया नया थ्योरी आ गया, कुछ नया नया प्रिंसिपल्स आ गया इसमें, जो आगे आने वाले समय में आगे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे या फिर हम लोग खुद पढ़ेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो द कॉर्पोरेशन, देखो इसमें क्या होता है ना, एक पर्सन ने एक लैंड, एक कंपनी होता है, ठीक है, तो कंपनी जो होता है रिफ्यूज कर देता है किसी लैंड को खरीदने को लेकर। ठीक है, और उसमें जो पर्सन होता है क्या करता है, मान लो कि एक कंपनी है जिसका वाटर पंप वहाँ से सप्लाई होता है वाटर उसके नीचे से, और किसी पर पिकल नाम का पर्सन होता है जिसका लैंड वो खरीदता नहीं है, परचेज करने से मना करता है। और जिस पर्सन का लैंड होता है ना, वो अपने लैंड में, अपने भूमि में कोई एक मतलब कि सैफ्ट को सैंक करता है, डुबा देता है, और उसकी वजह से कंपनी का पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी वाले ने केस करता है, तो कोर्ट डिसाइड क्या करता है ना, जज कहते हैं कि बी आर टू टेक द मैन्स एक्ट इनटू कंसिडरेशन। जो मैन अपना कंडक्ट किया उसे उसे कंसिडरेशन विचार लिए हैं, तो क्या हुआ कि नोट द मोटिव बिहाइंड इट, उसके पीछे मोटिव नहीं था। ठीक है, चलो अनदर केस एलन वर्सेस फ्लड। इसमें एलन वर्सेस फ्लड, इसमें देखो केस ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, और केस रटना होगा आपको हर हालत पे टॉट में। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि पी वॉज अपॉइंटेड बाई ए, ठीक है, टू रिपेयर अ शिप। पी एक पर्सन है जिसे ए के द्वारा अपॉइंट किया गया है शिप को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और बिल पे कि जब मैं चाहूँगा तब तक रहोगे। और डी एक पर्सन है जो कह रहा है ना कि एक काम करो, पी को ना शिप रिपेयर करने के जो अपॉइंट किया गया है उसे हटाना होगा। और पी क्या करेगा, कोर्ट में प्रॉब्लम कर देगा कुछ, मतलब पी के पास रफड़ा कर स्ट्राइक पे आ जाएगा, पी जो स्ट्राइक पे आ जाएगा, और ए जो पर्सन है पी को जो अपॉइंट किया है ए डिसमिस कर देगा। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ए जो एक पर्सन है पी को अपॉइंट किया है शिप रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और एक डी अलग पर्सन है, ए चाह रहा है ना कि पी को हटा देना है। ठीक है, तो क्या करेगा, स्ट्राइक पे आ जाएगा, डी स्ट्राइक करेगा। ठीक है, स्ट्राइक करेगा, और इसके वजह से ए जो है ना पी को रिमूव कर देगा, ए जो है पी को रिमूव कर देगा। ठीक है, ए जो है पी को रिमूव कर देगा, पी को हटा देगा। अब इसकी वजह से पी को तो लॉस हुआ, भाई पी को लॉस हुआ, तो लॉस हुआ ना, तो पी जो है ना कोर्ट में सू कर दिया डी के अगेंस्ट में कि भाई तुमने स्ट्राइक किया, उसकी वजह से मुझे हटा दिया गया, शिप का जो रिपेयरमेंट था वहाँ से हटा दिया, तो यानी कि इसके में लाइबल तुम हो। ठीक है, तो एक काम करो, मुझे कंपनसेशन देना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ देखो कोर्ट क्या हेल्ड किया है, तो द मोटिव ऑफ डी मे बी वैड,
डी का मोटिव बैड था, क्या था कि भाई पी को इनकम नहीं होना चाहिए, पी से मेरा दुश्मनी है, मैं स्ट्राइक पे जा रहा हूँ, डी स्ट्राइक पे गया, क्यों, पी को हटा दो, पी का मोटिव बैड था। अब मैं बता रहा हूँ बार बार कि मोटिव इज नॉट रिलेवेंट इन टॉर्ट, हमेशा लीगल इंजरी होता है, ठीक है, अनलॉफुल, हेंस नॉट लायबल, ठीक है। बट उसका जो एक्ट है ना वो अनलॉफुल नहीं था। डी क्या किया, स्ट्राइक किया, थोड़ी ना डी लाठी डंडा लेके क्या मारने चला गया कि काम करो हटाओ, नहीं, डी स्ट्राइक पे किया, मीन्स इसका एक्ट जो है ना लॉफुल है, ठीक है। द मोटिव ऑफ डी मे बी बैड बट नॉट लॉफुल, उसका लॉफुल हेंस नॉट लायबल, इसलिए वो लायबल नहीं होगा। दिस सो दैट इफ द एक्ट इज लॉफुल, अगर एक्ट लॉफुल है तो मियर बैड मोटिव विल नॉट मेक द एक्ट ऑटियस। अगर आपका एक्ट, आपका कंडक्ट लॉफुल है, लीगल है, तब मोटिव आपका बैड भी रहेगा तो मैटर नहीं करेगा। बोलो ये कैसे हो सकता है, हो सकता है। आपका होता है ना कभी कभी आपके मन में है कि मैं प्रेसिडेंट को मार दूं, बट आप प्रेसिडेंट को प्रणाम कर रहे हो, ठीक है, आपका मोटिव क्या है, प्रेसिडेंट को हटा देना, मार देना, बट आप प्रेसिडेंट को क्या कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, पैर छू रहे हो, नमस्ते कर रहे हो। आपका मन है कि प्रेसिडेंट को मैं हटा दूं और आप स्ट्राइक पे चल गए, पूरे इंडिया में एक ग्रुप बना लिया कि काम करो एंटी डिथ्रोन द प्रेसिडेंट, ठीक है, उन्हें डी ऑफिस द प्रेसिडेंट, उन्हें प्रेसिडेंट को हटाना है ऑफिस से, आप प्रोटेस्ट कर दिए, तो क्या प्रोटेस्ट करना इलीगल है? नहीं भाई, वो अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में आपका राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप लीगल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपका कंडक्ट लीगल है, तो बट मोटिव गलत है कि हटा देना है उसे, मेरा मुझसे नहीं पड़ता है, तो मोटिव गलत हो सकता है बट कंडक्ट लीगल होना चाहिए। कंडक्ट अगर लीगल होगा तब टॉर्ट में नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर कंडक्ट आपका लीगल नहीं हुआ, आपका कंडक्ट ही लीगल नहीं है, मीन्स कंडक्ट ही इलीगल है, गलत कंडक्ट है, आपका मोटिव सही भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, अब उसमें नप जाओगे। अब देखो मलाइस क्या होता है, तो मलाइस का मतलब होता है गलत इरादा, और याद रखना मलाइस का मतलब ही होता है गलत इरादा, गलत इरादा, ठीक है। तो एविल मोटिव, बैड मोटिव, एविल मीन्स होता है क्या, शैतानी दिमाग, ठीक है, शैतानी सोच, तो एविल मोटिव और बिलफुल एक्ट मतलब आपके द्वारा किया गया इच्छा से काम, तो एविल मोटिव अ बिलफुल एक्ट विदाउट जस्ट कॉज एक्सक्यूज, बिना कोई एक्सक्यूज के, बिना कोई कारण का, ठीक है, ये क्या होता है मलाइस। द रूल इज दैट इफ लॉफुल एविल विल नॉट मेक द एक्ट ऑटियस, अगर कोई एक्ट लॉफुल है, अगर एक्ट लॉफुल है, देखो मैं यहाँ पे बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, याद रखना, अगर एक्ट लॉफुल है, कंडक्ट लॉफुल है, ठीक है, आपका कोई कंडक्ट है कैसा है, लॉफुल है, और मोटिव कैसा है, मोटिव कैसा भी हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर मोटिव बैड है तो भी आप नहीं फंसोगे, बट अगर आपका कंडक्ट इलीगल है, कैसा है आपका कंडक्ट जो है, कंडक्ट इलीगल है, मीन्स अनलॉफुल है, और मोटिव आपका बैड, आपका गुड भी मोटिव भी है, तो भी आप टॉर्ट में फंसने वाले हो, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। चलो ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स, ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स, इसमें मैं पहले बताया हूँ कि कोर्ट ऑब्जर्व दैट, कोर्ट क्या बताया कि भाई उसका मोटिव गलत था तो था, बट डी जो स्ट्राइक किया पी को हटाने के लिए, उसमें पी का गलती नहीं है, सॉरी डी का गलती तो नहीं, डी तो वही उसका मोटिव गलत है, बट उसने जो कंडक्ट किया वो सही कंडक्ट किया ना, वो स्ट्राइक किया, भाई मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, मेरी मांगे पूरी करो, उसे हटाओ, नहीं मैं तो स्ट्राइक किया रहूँगा, तो उसका कंडक्ट सही है ना। तो इस वजह से डी ने कोई क्राइम नहीं किया, उसका कंडक्ट लीगल है, लॉफुल कंडक्ट है, इस वजह से वो लायबल नहीं है, पी को भी कोर्ट मना कर दिया। ये क्या बोला, देखो ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स में, इफ द एक्ट गिव राइज टू डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, ठीक है, अगर बिना लीगल इंजरी को किसी को डैमेज हुआ है, बिना कोई लीगल कंडक्ट को, बिना, तो उससे फिर नहीं कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। चलो एक और केस पढ़ते हैं, गाय वर्सेस स्वान, देखो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फॉरेन टर्म में, फॉरेन नेम होता है ना, गाय वर्सेस स्वैन। इसमें क्या है, डी जो है एक बैलूनिस्ट होता है, मतलब एक गुब्बारा वाला होता है, वो देखते हो ना कि वो पैरासूट वगैरह होता है, वो होता है, वो डी है, एक पर्सन डी है जो बैलूनिस्ट है, वो एक पर्सन को खेत में, गार्डन में लैंड किया, जिस पर पी के गार्डन में लैंड किया, ठीक है, गार्डन ऑफ पी में लैंड किया, और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि भाई होता है ना गाँव वगैरह में, भाई ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, देखो उड़ रहा है पैरासूट, तो डी एक पैरासूट है, बैलूनिस्ट है, देखो डी अ बैलूनिस्ट है, लैंडेड कर गया कहाँ, तो पी के गार्डन में, उसे देखने के लिए लोग इकट्ठे हो गए, लार्ज नंबर पीपल इन लार्ज नंबर इंटर द गार्डन टू सी हिम, उसे देखने के लिए, उसके वजह से मच डैमेजेज वाज डन टू द वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, जो पी का गार्डन था
उसके फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को बहुत डैमेज हुआ भाई, उतना सारा भीड़ देखने को गया, ठीक है। तो इसमें तो पी क्या किया, कोर्ट में सू किया, पी गार्डन में डी अपने बैलून से उतर गया, उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए और पी का गार्डन में जो फ्लावर्स था वेजिटेबल्स था वो डैमेज हो गया बहुत ज़्यादा। तो पी क्या किया, डी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, ठीक है, क्या किया, सूट फाइल किया। तो देखो अब कोर्ट क्या हेल्ड किया है ये हम लोग देखते हैं। तो हेल्ड डी हैड कमिटेड ट्रेसपास एंड लाइबल। भाई डी जो है बैलूनिस्ट पर्सन जो पैराशूट से उतरा है, बैलून से उतरा है, वो क्या क्या ट्रेसपास किया है भाई, पी के गार्डन में बिना उसके कंसेंट से निकला उतरा है, घुस गया है, यानी कि वो ट्रेसपास किया है, तो वो लाइबल है, ठीक है। तो द डी हैड नो मोटिव, जो भाई जो बैलूनिस्ट था उसका कोई मोटिव था कि इसका डैमेज कर दूं, वो सिर्फ उतरा है। तो देखो यहाँ पे मोटिव कैसा है, गुड है, मोटिव गलत नहीं है, बट कंडक्ट उसका गलत है। जो भाई वो लॉफुल तरीके तो अनलॉफुल तरीके से घुस गया उसके गार्डन में, मीन्स ये क्या है, मलाइस है, मीन्स जो कंडक्ट है लॉफुल नहीं है, मीन्स ट्रेसपास है। तो क्या यहाँ पे डी का मोटिव नहीं है, मलाइस नहीं है, फिर भी वो लाइबल है, क्यों, क्योंकि उसका कंडक्ट अनलॉफुल है। कंडक्ट देखो भाई याद रखना, मोटिव और कंडक्ट, कंडक्ट क्या होता है, मीन्स आपका कोई काम, कोई एक्शन आपने जो किया हो, कोई आपका करतूत, ठीक है, आपने अगर गलत किया है, गलत कोई इलीगल किया हो, गैर कानूनी काम किया हो, तो आप फंसोगे। आपका मोटिव गलत हो ना हो ये मैटर नहीं करता टॉट में, बट अगर आप गलत काम किए हो, ठीक है, आपका एक्शन दिखा है कि गलत किए हो, दिख गया मार्केट में, लोगों को दिख गया कि नहीं आपने गलत एक्शन किया हो, गैर कानूनी काम किए हो, इलीगल कंडक्ट किया हो, इलीगल एक्ट किया हो, तो फिर आप फंसोगे, ठीक है, आप लायबल हो। बट आपका मोटिव गलत है, वो सिर्फ मोटिव की वजह से नहीं फंसोगे टॉट में, याद रखना। चलो देखो इसका एक्सेप्शंस भी है भाई, आपका कभी कभी देखो क्या होता है, मोटिव इज इररिलेवेंट कब होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में, अगर किसी को भाई गलत तरीके से फंसा दिया, प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फंसा दिया गलत तरीके से, गलत एफआईआर कर दिया, मैलिशियस होता है ना मोटिव, किसी के पीछे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में और कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, इसमें मोटिव होता है, मोटिव रिलेवेंट नहीं होता है टॉट में, याद रखना। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन देखो यहाँ पे, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ मोटिव इज रिलेवेंट। कब एक्सेप्शन जो है ना, कभी कभी मोटिव रिलेवेंट होता है, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और कॉन्स्पिरेसी में, ठीक है, अगर आपका मोटिव है किसी को कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहे हो, किसी को गलत तरीके से फंसा दोगे, उसमें आपका मोटिव गलत है तो भी आप फंसोगे, ठीक है। जैसे देखो एक और क्या है, डिसीट और नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट, किसी के बारे में गलत तरीके से धोखे से कुछ स्टेटमेंट दे देना, ठीक है, कुछ सर्कमस्टांस जैसे कि न्यूसेंस क्रिएट करना, ठीक है, दंगा कर देना, इस सब कंडीशन में क्या होता है, आपका मोटिव लायबल है, आपका मोटिव लायबल हो जाएगा। मतलब आप किसी को फ्रॉड कर रहे हो, किसी के साथ डिसीट कर रहे हो किसी को, तो आपका मोटिव है गलत, है ना। तो देखो जनरली मोटिव रिलेवेंट नहीं होता है, बट 3 केसेज में, चार केसेज में होता है। पहला केसेस क्या है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, किसी को गलत तरीके से फंसा रहे हो, उसमें मोटिव आपका गलत है, फंसोगे आप। कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो उसमें आपका मोटिव गलत है, फंसोगे, आप लायबल हो, ठीक है। 3 देखो, डिसीट एंड नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट, अगर आप किसी को डिसीट कर रहे हो, चीट कर रहे हो, धोखे दे रहे हो, तो इसमें आपका मोटिव है, मीन्स आप लायबल हो। आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो तो उसमें भी लायबल हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग चैप्टर 2। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग जो हो गया गड़बड़ हो गया है, हम लोग का चैप्टर 2 का 2 है यूबीजेस आईबी रेमेडियम, ठीक है, यूबीजेस आईबी रेमेडियम एक हम लोग का टर्म है, चैप्टर 2 का 2। वैसे देख लेते हैं, इसी में कोई इशू नहीं, चलो थोड़ी सी देर है। यूबीजेस आईबी रेमेडियम क्या है, वेयर, इसका मतलब देखो क्या होता है, एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, मैं बता देता हूँ आप लोग को। यूबीजेस आईबी रेमेडियम याद रख लो ना इसे, यूबीजेस आईबी रेमेडियम इज वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहाँ पे अधिकार है वहीं पे दंड भी है, वहीं पे उपचार भी है, ठीक है। तो बहुत देखो जनरली जो जूरिस्ट लोग होते हैं ना, जूरिस्ट किसे कहते हैं भाई, जो जज वगैरह होता है, जो लीगल नॉलेज रखते हैं, है ना, जूरिस्ट कहलाते हैं। तो लॉ ऑफ टॉट जो है ना, लॉ ऑफ टॉट, द लॉ ऑफ टॉट हैड डेवलप्ड फ्रॉम द मैक्सिम जस्ट, कहाँ से, जस्ट मीन्स लीगल राइट्स, जस्ट मीन्स क्या होता है, लीगल राइट टू डू समथिंग। भाई किसी को कुछ कर, लीगल राइट क्या होता है, तो टू डू समथिंग, मैं लीगल राइट पढ़ाना है ना, मैं नहीं सॉरी, जो लीगल राइट क्या होता है, किसी का लैंड जो है लीगल राइट्स है, तो उसका भाई उसको खेती करना, चाष करना, फार्मिंग करना, है ना, कुछ चीज़ का क्रॉप्स लगाना, वो लीगल राइट्स है। रेमेडियम इज द राइट टू टेक एक्शन, लीगल राइट टू डू समथिंग, देखो लीगल राइट टू डू समथिंग, अगर लीगल राइट है कुछ करने का, तो रेमेडियम भी है एक एक्शन लेने का, ठीक है। तो जहाँ पे अधिकार है वहीं पे रेमेडी भी है, देखना। अ पर्सन हु हैज लीगल राइट एल्सो हैज द मीन्स टू विंडिकेट हिज राइट, मीन्स उसका राइट जो है ना लिमिट भी है। भाई आपका अधिकार है, ठीक है, आपका अधिकार है, आप क्या बोलता है, राइट टू प्रोफेस एंड बिजनेस, आपका ट्रेड एंड बिजनेस करने का, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज
6, 7 में, ठीक है, आपका अधिकार है ट्रेड एंड बिजनेस करने का, ठीक है। तो क्या आप कुछ भी बिजनेस कर दोगे? आप कोकीन बेचोगे, अफीम बेचोगे, AK-47 बेचोगे, आर्म्स बेचोगे? नहीं ना। तो आपका राइट्स है, लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन उसे विंडिकेट किया गया है, उसे लिमिट किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, और जहाँ पे आपका राइट्स है वहीं पे रेमेडी भी है। मीन्स राइट बिना रेमेडी के नहीं होता है भाई। किसी का अधिकार दे दिया, अधिकार की वजह से किसी ने किसी को डैमेज कर दिया, तो उसका उपचार कहाँ से आएगा? तो लीगल राइट्स विदाउट डैमेज, विदाउट रेमेडी होता ही नहीं है, ठीक है। इमेजिन ही करना है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन लीगल राइट्स विदाउट अ लीगल रेमेडी। बिना रेमेडी के लीगल राइट के बारे में इमेजिन करना गलत है, होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आएगा इंजुरिया सीन डिमनम और डेमनम सीन इंजुरिया, ठीक है, 2 टर्म है, इसे मैं दिखता हूँ, बट आज नहीं है, थोड़ा एक लंबा टॉपिक है, मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, आज इतना ही करता हूँ, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़े? तो आज हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर 2 मोटिव एंड मलाइस। मोटिव क्या? तो याद रखना, गांठ बांध लेना भाई मत में, ठीक है, एकदम मार्क माई वर्ड, एकदम नॉट बांध लेना ब्रेन में। मोटिव हमेशा इररिलेवेंट होता है टॉट में। टॉट में कंडक्ट मैटर करता है। अगर आप इलीगल कंडक्ट कर रहे हो तो आप लायबल हो टॉट में, बट आपका कंडक्ट लीगल है तो आप लायबल नहीं हो। मोटिव बैड हो या गुड हो कोई मैटर नहीं करता, बट मोटिव का एक्सेप्शन है। 4 एक्सेप्शन क्या बताया मैंने? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कॉन्स्पिरेसी, डिसीट या नेग्लिजेंस मिस स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर न्यूसेंस क्रिएट करना। ये जो क्या है आपका क्या बोलता है, एक्सेप्शन है। इसमें मोटिव अगर है तो आप फंसोगे, आप लायबल हो। इसमें यू बी जस्ट आई बी रेमेडियन, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहाँ अधिकार है वहीं पे उपचार भी है, ठीक है। इतना ही, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 3 लेक्चर हो गया। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लॉ का ट्यूशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, ठीक है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।